नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस के तीन मतलब प्रिंसिपल, जिसमें एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इस क्लास में प्रतिदर्श का सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक थॉमसन महोदय जी हैं और थॉमसन महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के स्वतंत्र तत्व से मिलकर बना होता है, परंतु इन स्वतंत्र तत्व योग्यताओं का क्षेत्र जो है सीमित होता है। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों से कोई विशिष्ट परीक्षण एवं अगर हम कार्य करवाते हैं तो कुछ स्पष्ट रूप अपने आप या कुछ अस्पष्ट तत्व जो है अपने आप ही सामने उभर कर आ जाता है, या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे तब उनमें से एक को समान ही मान लिया जाता है। या किसी परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे तो कोई जो है कोई सामान्य नहीं होता, बल्कि प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रत्येक अपना अपना अलग विशिष्ट महत्व रखता है। तो इस जो प्रतिदर्श के सिद्धांत है, इसमें हमें याद क्या क्या रखना है। प्रतिदर्श का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन। और इस सिद्धांत में क्या बात कही गई है? तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है, बुद्धि जो है कई प्रकार के स्वतंत्र तत्व से मिलकर बना होता है और प्रत्येक की योग्यता जो है प्रत्येक स्वतंत्र तत्व की योग्यता का क्षेत्र जो है काफ़ी सीमित होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये याद हो गया होगा प्रतिदर्श का सिद्धांत। अब समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत को किसने दिया था? थॉमसन ने। यानी समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन महोदय। इन्होंने इस सिद्धांत को जो है स्पीयरमैन के सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का, उसके विरोध में इस सिद्धांत को दिया। और उन्होंने ये बताया कि बुद्धि न तो सामान्य योग्यता है और न ही विशिष्ट मानसिक योग्यता है, बल्कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक क्रियाएं हैं जिसमें एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है और ये क्रियाएं समूह का निर्माण करती हैं, जो क्रियात्मक एकता जो है प्रदान करती है। जैसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया समूह में कोई प्रभावशाली शब्द प्रकट होता है तो व्यक्ति को समूह में बांधे रखता है। यानी व्यक्ति जो समूह बनाता है उसमें कुछ ऐसे प्रभावशाली शब्द होते हैं जो व्यक्ति को समूह में बांधे रखता है और क्रियात्मक एकता समूह को प्रदान जो है करता रहता है। यानी उसी जो है शब्द से, उसी प्रभावशाली वचनों से व्यक्ति एक दूसरे से बंधा होता है और अपना जो है कार्यक्रम सब मिलके करता रहता है। इस तरह से हमने समूह तत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या याद रखना है समूह तत्व सिद्धांत के बारे में। इसके प्रतिपादक थॉमसन महोदय, और इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में अपना सिद्धांत दिया। जो स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है सामान्य योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता है, तो उसी का विरोध करते हुए इन्होंने ये बुद्धि के सिद्धांत को इन्होंने माना है कि बुद्धि न तो सामान्य है और न ही विशिष्ट है, बल्कि एक ऐसी मानसिक योग्यता है जिसमें एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है
और ये क्रियाएं समूह का निर्माण करती है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप लोगों को समूह तत्व सिद्धांत के बारे में याद हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत, इस सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है कि गिलफोर्ड का सिद्धांत है, तो गिलफोर्ड ने ही दिया होगा। तो कौन सा सिद्धांत दिया? पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड महोदय ने किया है। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने का जो है एस्पेक्ट के बारे में बताया है। एस्पेक्ट मतलब प्रतिमान के बारे में उन्होंने बताया। जैसे संज्ञान जैसे अगर बात करें तो ये प्रतिमान कौन कौन हैं? संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, उसके बाद अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो एक एक के बारे में देखते हैं। संज्ञान जो है खोज पहचान की क्षमता को ही संज्ञान कहते हैं, या दोबारा खोज की मतलब क्षमता, इस सब को संज्ञान कहते हैं। और स्मृति की बात करें तो जो संज्ञान में जो भी कुछ संज्ञान में मतलब आता है और उसे अगर हम धारण कर लेते हैं तो वही क्या है? स्मृति है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन सत्ता की पहचान करता है, सत्ता की परखता है, सत्ता की परख रखता है। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन व्यक्ति को खुद पहचानने में मदद करता है। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, बालक की पहचान होती है। इस तरह से अभिसारी चिंतन की बात करें तो अभिसारी चिंतन के बारे में गिलफोर्ड महोदय ने बताया है कि इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान कर लेता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार सही मतलब माना जाता है। तो परंपरा एवं प्रचलन की बात अभिसारी चिंतन में किया गया है। दूसरी अपसारी चिंतन, इसमें उन्होंने मतलब बताया है कि व्यक्ति जो है विभिन्न समस्या का हल तार्किक रूप से कर लेता है। अभिसारी चिंतन में अभिसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स या संज्ञानात्मक चिंतन की संज्ञा भी दिया गया है। इस तरह से हमने इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों अब पढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन ढंग से वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें 3 सिद्धांत और बाकी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।